Students, welcome again. Let's discuss the second part of force and acceleration. Here we are going to discuss the Galileo experiment and Newton's first law of motion. First, let's see the Galileo experiment. गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया और उसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेसिस पे न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट सी गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. न्यूटन ने क्या किया कि उन्होंने एक इस तरीके से एक स्लोप अरेंज किया एंड उन्होंने क्या कंसीडर किया कि ये जो स्लोप है ये फ्रिक्शन लेस स्लोप है. मीन्स देयर इज जीरो फ्रिक्शन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन. इस तरीके से अरेंज किया कि एक इसका स्लोप इस डायरेक्शन में और दूसरा इसका स्लोप इस डायरेक्शन में. इसी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने एक प्लेन इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से डिस्कस किया जो एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में था. मैं उसे ऐसे ही डिस्कस करता हूँ. एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से एक प्लेन उन्होंने कंसीडर किया एंड ये प्लेन कैसा है, फ्रिक्शन लेस है. मीन्स इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आप ऐसे कंसीडर करो कि इसकी हाइट है यहाँ से h और ये भी यहाँ पे ये h हाइट तक ये है. जब उन्होंने यहाँ से एक बॉल को ऐसे ड्रॉप किया ना तो ये बॉल रोल करती हुई h हाइट तक ही फिर वापस जाती है. ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है. तो जितने हाइट से उन्होंने बॉल को एक तरफ से इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ा था वो रोल करती हुई दूसरी तरफ उसी हाइट तक पहुंच जाती है और ये कंटिन्यूअस इस मोशन को कर रही होती है बिकॉज फ्रिक्शन इज लेस और फ्रिक्शन इज जीरो, नो फ्रिक्शन. सो दिस बॉल कंटिन्यू इट्स मोशन. वो अपने मोशन को इस तरीके से कंटिन्यू करती रहती है. ये पहला कंडीशन था. इन सेकेंड कंडीशन इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लोप विल रिमेन फिक्स. उन्होंने फर्स्ट टाइप पार्ट वाले स्लोप को फिक्स ही रखा बट सेकेंड टाइप तरफ से जो स्लोप था ना उसे और थोड़ा डिक्रीज कर दिया और इस तरीके से कर दिया. अब इस कंडीशन में उन्होंने क्या देखा कि बॉल यहाँ से जब एक सर्टेन हाइट h से जब उसे छोड़ा जाता है फ्री तो वो रोल करती हुई आगे बढ़ती है और ये चाहती है कि इसने ये जिस हाइट पे पहले थी वो फिर से इसी हाइट को गेन करना चाहती है. और इसमें ये मोशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक रिजल्टेंट इस तरफ भी होता है और इस वजह से ये बॉल मूव करती है एंड ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है. सो कोई रेजिस्टेंस नहीं है दैट विल स्टॉप दिस बॉल and a gravitational force always acting in downward direction and one portion of this gravitational force will directed in this. इस डायरेक्शन में मूव कर लग रहा होता है तो बॉल इस तरीके से मूव करती है. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, यहाँ पे भी बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स जी नीचे की ओर लग रहा है तो ये बॉल ऐसे मूव कर रही है. अब ये मूव करते हुए बॉल पहुँचती है यहाँ पे तो ये इसकी टेंडेंसी है कि जितने हाइट से वो चली थी ना दूसरे तरफ वो उतना ही हाइट तक पहुंचना चाहेगी. तो इस सेकेंड वाली कंडीशन में आपने क्या देखा कि उस हाइट को गेन करने के लिए बॉल हैज़ कवर्ड मोर डिस्टेंस टू गेन द सेम हाइट. सेकेंड वाले में बॉल ने क्या किया है, एक लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है ड्यू टू गेन द सेम हाइट. ये सेकेंड कंडीशन को मैंने डिस्कस किया. थर्ड कंडीशन की यदि मैं बात करूँ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरीके का एक इंक्लाइंड प्लेन अरेंज किया और इस टाइप पे वन साइड तो ये एक हाइट पे थी बट इसके अनदर साइड पे देयर इज नो एनी हाइट. सेकेंड इसके जो सरफेस है उसे इन्होंने फ्लैट बिल्कुल कर दिया, एकदम प्लेन कर दिया और ये एक हाइट h से यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, बॉल को यहाँ से ऐसे फ्री छोड़ दिया. बॉल अब रोल करते हुए नाउ क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिस्टेंस बॉल विल कवर. अब ये बताना है कि ये बॉल
कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बिकॉज दिस बॉल हैज़ टेंडेंसी टू गेन देयर ओरिजिनल हाइट। वो बॉल क्या चाहेगी कि वो एक जिस हाइट से इसे ड्रॉप किया गया था वो उसी हाइट पे फिर से पहुंचे, और वो हाइट तो इसे मिलने वाली ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉल विल कंटिन्यूसली मूव एंड मूव। बॉल क्या हो रही है, लगातार मूव कर रही है, वो कहीं रुकेगी ही नहीं, कंटिन्यू मूव करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया वो सरफेस फ्रिक्शन लेस है। सो बॉल विल कंटिन्यूसली मूव, कंटिन्यूस मूव करती रहेगी। इससे यहाँ पे एक कंक्लूजन, अब इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर न्यूटन्स ने अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो बॉल है इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि उस पर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो उसकी एक टेंडेंसी क्या है कि यदि वो रेस्ट वाले कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगी ऑलवेज, उस पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो। एंड इफ देयर विल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल, देन बॉल विल स्टार्ट टू मूव एंड कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। यदि बॉल मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी अनटिल अनलेस देयर विल अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाएगा। न्यूटन हैज़ जंप ऑन कंक्लूजन आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे। अब यहाँ से ही इंट्रोड्यूस होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया का कंसेप्ट होता है कि बॉल मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये किस पे, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बेस्ड है ऑन द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पे, और उसमें एक चीज़ और इंट्रोड्यूस किया गया है, इनर्शिया दैट विल लर्न हेयर। लेट्स सी। स्टूडेंट, बट वेन यू डिस्कस अबाउट द रियल लाइफ सिचुएशन, तो क्या रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये बॉल मूव कर रही है तो मूव करती ही रहे? ऐसा नहीं होता है। इट नॉट हैपन, बिकॉज एक फोर्स ऑलवेज अप्लाई हो रहा है। यदि आप किसी सरफेस पे एक बॉल को रोल करते हो ना, बॉल विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, बिकॉज अ फ्रिक्शनल फोर्स acting between the surface of ball and the surface of the ground और and ball के surface के बीच में एक friction force लग रही होती है, and that will drag down the motion of the ball। तो यहाँ पे लेकिन जो सरफेस कंसीडर किया गया ना, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स को भी जीरो कंसीडर किया गया है। नाउ लेट्स सी द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में ये बताया गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो मोशन वाले कंडीशन में है तो वो कंटिन्यूसली उस मोशन वाले कंडीशन को ही पोजेस करेगी, और यदि वो रेस्ट वाले कंडीशन में है तो वो ऑलवेज अपने रेस्ट वाले कंडीशन को ही मेंटेन रखना चाहेगी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, और ये मोशन का एक लॉ है। ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टी होती है, टू स्टे इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, इट मे बी स्टेट ऑफ रेस्ट और मे बी स्टेट ऑफ मोशन, इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को डिफाइन किया गया एक अनदर फॉर्म में, लॉ ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। अब ये यहाँ पे इनर्शिया को डिफाइन करें तो ये इनर्शिया टू टाइप की होती है। एक इनर्शिया की यदि बात करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड सेकेंड की बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है ये समझते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की यदि प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट वाले कंडीशन में है, मीन्स उसमें कोई भी मोशन नहीं है, मोशन की यदि बात करें तो मोशन यदि जीरो है तो वो चाहेगी कि हमेशा उस स्टेट ऑफ रेस्ट वाले कंडीशन को मेंटेन रखे। आपने क्या किया, टेबल पे कोई एक बॉल ऐसे रख दिया, तो ये बॉल आप जितने टाइम के लिए इसे छोड़ दो, जब तक इस पर यदि कोई इसे आके ऐसे पुश कर दे, देन इट विल स्टार्ट रोलिंग एंड इट विल फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली ऐसे ही रुकी हुई रहेगी। और इसके रुकने की ये जो प्रॉपर्टी है, डेट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इसे ही बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन और प्रॉपर्टी टू स्टे एट एनी फिक्स पॉइंट, वो कहलाती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब यदि बात करो कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे उस पर ये बॉल इस तरीके से रोल कर रही है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो। लेकिन डेली लाइफ में इट कांट हैपन ड्यू टू ऑलवेज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। होता है, इस वजह से ऐसा नहीं होता है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब ये इनर्शिया मास से रिलेटेड है। ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया इट रिलेटेड विद द मास। टू बॉल्स की यदि आप बात करो, टू बॉल की बात करो, तो यदि एक बॉल है ऑफ मास 1 kg और एक अनदर बॉल की बात करो, ये मास है 2 kg, और ये यदि मान लो मूव भी कर रही है दोनों, तो मूव कर रही है तो किसकी, यदि आप इसे रोकना भी चाहो, एक 1 kg वाले और एक 2 kg वाले की, तो किसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। ये यदि मूव कर रही है तो इट हैज़ नेचर टू कंटिन्यू मूव, इसका ये नेचर है। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में ही मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी। आप चाहते हो यू ट्राई टू स्टॉप बोथ द बॉल, देन यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दीज टू बॉल। एंड माई क्वेश्चन इज which ball you apply when you apply much force to apply the ball on ball A और on ball B। आप किस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, बॉल A को या बॉल B को? देन योर आंसर विल B, क्योंकि B का मास ज़्यादा है तो उसकी मोशन वाली जो इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें ज़्यादा है। उस इनर्शिया ऑफ मोशन को आपको अपोज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स। सो इससे रोकने के लिए आपको लार्जर फोर्स अप्लाई करना होगा और इससे रोकने के लिए स्मॉलर फोर्स। यदि दोनों एक सेम मोशन, सेम यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो, और इसमें ये प्रॉपर्टी है ड्यू टू देयर मास, इसके मास के वजह से। कोई यदि दो स्टोन की भी बात करो, एक छोटा सा स्टोन है और एक हैवियर है, काफ़ी हैवियर है, तो इसे आप चाहो यहाँ से पुश करके शिफ्ट करना, ये मान लो 10 kg की है और ये 50 kg की है, तो आपको किसे मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा? ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू मूव द 50 kg स्टोन। इसे मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा बिकॉज इट हैज़ मोर मास, सो इट हैज़ मोर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है तो इसे मूव करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स एज कम्पेयर टू स्टोन ऑफ 10 kg। ये हम लोगों ने इनर्शिया को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे इनर्शिया को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले रियल लाइफ सिचुएशन में इनर्शिया कैसे है। जैसे आप बस की बात करो, आपने क्या बस की बात करो, जब आप बस से उतरते हो या फिर बस में आप बैठे हो, सडनली जब बस स्टार्ट होती है और वो चलना शुरू करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यू विल फील अ बैकवर्ड जर्क। आपको क्या होता है, एक बैकवर्ड जर्क फील होता है। क्यों? क्योंकि ये बस पे आप ऐसे सीट पे आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप ऐसे सीट पे बैठे हुए हैं और बस इस डायरेक्शन में मूव करती है। जब बस रेस्ट वाले कंडीशन में थी तो बस और आपकी बॉडी दोनों इन स्टेट ऑफ रेस्ट थी, लेकिन सडनली जैसे ही बस ऐसे मूव करना शुरू करती है, बस तो सडनली इन स्टेट ऑफ मोशन में चली जाती है, बट आपका जो बॉडी है वो अभी भी रेस्ट में ही होता है और वो अपने रेस्ट वाले कंडीशन को मेंटेन रखना चाहता है, तो वो ऐसा ही रुका हुआ रहता है और ड्यू टू विच यू विल फील अ बैकवर्ड जर्क। यदि आप बात करो ग्लास की, यदि आपने क्या किया, ग्लास पे ऐसे ये पानी से भरा है और इस पे आपने यू हैव पुट अ कार्डबोर्ड ऑन द ग्लास एंड ओवर हेयर यू हैव पुट अ क्वाइन, आपने एक क्वाइन यहाँ पे रख दिया और आप क्या करते हो, जैसे ही सडनली आप इस कार्डबोर्ड को हिट करते हो तो कार्डबोर्ड शिफ्ट हो जाता है एंड द क्वाइन विल फॉल इन द ग्लास, वो ग्लास में गिर जाता है। यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ ऑफ इनर्शिया का ही एप्लीकेशन है। जैसे ही आपने कार्डबोर्ड पे हिट किया, कार्डबोर्ड विल चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, वो रेस्ट वाले से मोशन वाले कंडीशन में आ गया, बट ये जो उसके ऊपर क्वाइन था वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट वाले अपने कंडीशन को मेंटेन रखना चाहता है और वो यहीं पे रुकता है, जिसके वजह से ये कार्डबोर्ड
आगे शिफ्ट कर जाता है एंड कॉइन विल फॉल ऑन द ग्लास। इसी तरीके के और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। बस से जब आप उतरते हो या फिर बुक की एक, यदि ऐसे आप बात करो ना कि एक बुक की आपने ऐसे एक के ऊपर एक स्टक करके ऐसे बुक ढेर सारा रखा है और आप चाहते हो कि बीच के एक बुक को आप निकालना चाहते हो। जब आप इसे धीरे धीरे पुल करते हैं तो उसके ऊपर का जितना लेयर है वो सब उसके साथ पुल हो रहा होता है। लेकिन व्हेन यू अप्लाइड अ सर्टेन फोर्स, और एक फोर्स जब आप सडनली अप्लाई करते हो तो आप बीच वाले बुक को या फिर किसी भी बुक को विच यू वांट यू विल पुल इट, आप उसे खींच सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने एक फोर्स काफ़ी शॉर्ट टाइम में एक फोर्स अप्लाई किया है ना, तो रिमेनिंग जो बुक्स थी ना वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेंगी, बट ये जो बुक है वो स्टेट ऑफ मोशन में है और ऊपर वाले स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती थी। सो वो वहीं पे रुक गई और आपने बीच वाले बुक को ऐसे पुल कर लिया। सो हियर वी डिस्कस और वन मोर थिंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में वी नो द फोर्स। हमने यहाँ से फोर्स को इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स होता क्या है। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा कि फोर्स के कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स की एक काउज है जो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम लोगों ने फिर फोर्स को इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स है क्या। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से यदि क्वेश्चन हो ना विच लॉ ऑफ मोशन गिव अस द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव अस द कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट, we will meet in next video. Till then, take care.